आपने सही कहा। जिस तरह डेटा आ रहे हैं या डाउनवर्ड रिवीजन हो रहा है डेटा का, सब पॉइंट कर रहे हैं कि ये 25 बेसिस पॉइंट्स तो तय है, लेकिन अब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है कि ये 50% भी कट आ सकता है 17 तारीख को। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ट्विटर पे भी जो है यही कह रहे हैं कि जिस तरह डेटा रिविजन आ रहा है उसमें पूरी तरह लग रहा है कि ये 50 बेसिस पॉइंट्स का भी रेट कट आ सकता है। जब ये रेट कट आता है, अभिषेक याद रखिए, यील्ड्स गिरते बहुत ज़्यादा हैं, बाकी एसेट क्लासेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं, रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ जाता है, इमर्जिंग मार्केट्स में अच्छा प्रदर्शन देखने मिलता है, होपफुली इंडिया में भी आ जाए। और देखा जाए तो मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, सब में एक अप मूव देखने मिलता है क्योंकि यील्ड जो है कम होने लगता है। और यही हुआ। 10 साल का यील्ड जो अगर बात करें तो वो गिर गया 4% के नीचे, और ये गिरा है अप्रैल, लास्ट टाइम इसके नीचे आया था थोड़ा देर पहले, उसके बाद अब जो है वापस गिरावट आई। इसलिए बाजार ने जो एक सलामी दी, डाउ जोन्स 617 पॉइंट ऊपर, नास्डैक 157 पॉइंट्स ऊपर, S&P 500 भी जो है आप कह सकते हैं हरे निशान में। हालांकि फ्यूचर्स थोड़ी सी कूल ऑफ ज़रूर है, और जो डिसीजंस आएंगे तो उसके 1-2 दिन पहले जो हम देखेंगे सारे एसेट क्लासेस रुक जाएंगे, लेकिन जो मैक्रो डेटा कह रहे हैं उसके कारण जो है बड़ा अप मूव ऑलरेडी हमें इक्विटी मार्केट्स में देखने मिल गई है। यहाँ पे देखें तो अगस्त की CPI महंगाई जो थी 0.4% की जो है बढ़ोतरी हुई, अनुमान 0.3% का था। वही सालाना आधार पर अगर CPI की बात करें तो महंगाई जो दर अनुमान के मुताबिक आया 2.9% का, और अगस्त की जो कोर CPI है वो 0.3% मंथ ऑन मंथ जो है बढ़ा, और 3.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ देखने मिला। अक्टूबर 2021 के बाद बेरोजगारी दावा सबसे ऊपरी स्तर पे आ गया, जॉबलेसनेस इतना हाई लेवल्स पे आ गया है। 6 सितंबर से हफ्ते में 27,000 लोगों की बेरोजगारी जो दावा का आवेदन था, और बेरोजगारी दावा 2,35,000 के अनुमान से बढ़कर 2,60,000 के ऊपर आ गया है। तो सारे मैक्रो डेटा अभिषेक यही बता रहे हैं कि बड़ा रेट कट आने वाला है। जिस तरह जो है कमेंट्री भी आ रही है और अमेरिका में माहौल बन रहा है, इकोनॉमिस्ट जो है एक्सपेक्ट 0.5% की सरप्राइज की कटौती की उम्मीद भी कर रहे थे। तो ये बता रहे थे ब्रोकरेज के जो 2025 के दरों में लगभग आप कह सकते हैं 3 कट्स आ सकते हैं 0.25% के ईच, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड सितंबर पॉलिसी में जो है अब 0.5% कर दे अपनी स्टांस। तो स्टांस भी बढ़ते जा रही है, एग्रेशन भी आ रहा है मार्केट्स में, और ये सारे एसेट क्लासेस में भी देखने मिल रहा है। एशियाई बाजारों की बात करें तो अच्छे संकेत पिछले 2-3 दिन से मिले जुले या अच्छे संकेत ही एशियन मार्केट से देखने मिले। जापान के निक्काई में तीसरे दिन मजबूती आई है, करीब 200 अंक ऊपर है। वही कॉस्पी ने नया शिखर पे आ गए हैं, 9वें दिन तेजी, करीब 1% ऊपर कारोबार आ रहा है। अभिषेक FIs जो है चाइना में और कोरिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है इमर्जिंग मार्केट्स में जो है फेवरेबल पोजीशंस ला रहे हैं। और भारत का जो आप बात करें तो यहाँ पे अभी भी थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। US के 10 ईयर बॉन्ड डील के बारे में हमने आपको बता दिया, 4% के नीचे फिसला है। 4 अप्रैल के पहली बार जो है यहाँ पे गिरावट देखने मिली है। फेड दरों के घटने की उम्मीद से सोने में तेज़ी कायम है, बट स्टेबल है। येस्टरडे का भी जो सेशन था 3600 प्लस था, अभी भी 3600 प्लस है। और ओवर सप्लाई, कमज़ोर मांग के कारण वापस 67 गया था, अब वापस $66 प्रति बैरल जो है आपका क्रूड आ गया है। और डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, बट थोड़ा और बढ़ सकता है। जिस तरह यील्ड्स गिर सकते हैं और इवन डॉलर गिर सकता है, इमर्जिंग मार्केट्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पे आपकी जो है नज़र होनी चाहिए। और एक बयान भी आया है, इस पे भी अभिषेक मैं जल्दी से बता देता हूँ दर्शकों को, भारत को लेकर मार्को रूबियो का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका दुनिया में जो है शीर्ष संबंध वाले देश में एक से है अमेरिका के साथ, तो भारत के साथ अपने संबंधों का जो है असाधारण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है जो टोन है कॉशियस ज़रूर है, लेकिन याद रखिए भारत के साथ जो है वापस से ट्रम्प के जितने भी जो एडवाइज़र्स हैं लोग, अब धीरे धीरे करके पॉजिटिव रुख आ रहा है, यानी कि नेगोशिएशन स्टार्ट हो रहे हैं, और होपफुली जो ट्रेड और टैरिफ है यहाँ पे भारत के लिए कुछ फेवरेबल जो है यहाँ पे देखने मिलेगा। तो इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहने वाली है, और अमेरिका विदेश मंत्री जो है आप कह सकते हैं कि और ज़्यादा बातचीत और डायलॉग भारत के साथ कर रहे हैं। तो नेट अभिषेक ग्लोबल क्यूज़ जैसे कल थे आज भी वैसे ही पॉजिटिव है, और होपफुली भारत में भी जो है हम देख सकते हैं कि कुछ अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। और ऑफ कोर्स आज सेबी के बोर्ड मीट भी है, तो उसके कारण डोमेस्टिक क्यूज़ भी जो है नज़र रहेंगी वहाँ पे।